नमस्कार इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल एसबी स्टॉक्स। मैं हूं आपका अवार्ड विनिंग ऑथराइज्ड पर्सन सुमित भारद्वाज। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी भारतीय कंपनी जो पहले सिर्फ कोयला और कोल तार से पैसा कमाती थी और आज इंडिया की प्योर ईवी बैटरी रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा बैकएंड बनती जा रही है। कोल से लिथियम आयन बैटरी तक का सफ़र थोड़ा सा क्रेजी लगता है, फेक लगता है, लेकिन ये 100% सच है। समय लगा है, रातों रात कुछ नहीं हुआ है क्योंकि मेहनती लोग हैं, बट समय के साथ कैसे चीज़ें बदलती हैं और हमें भी कैसे अपने पोर्टफोलियो को समय के साथ बदलना चाहिए अगर हमें मार्केट में बने रहना है, ये भी इस स्टोरी में हमें सीखने को मिलेगा। तो इतना ही नहीं, कंपनी के इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स आज दुनिया के 61 डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं। 61 में 61 देशों में प्योर हिंदी की अगर हम बात करें तो, जिसमें कि कोर कार्बन ब्लैक में ग्लोबल फुटप्रिंट है, एडवांस मटेरियल्स में एक्सट्रीम एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट का क्लियर रोड मैप है कि अगले 2-3 साल में अपने प्रॉफिट को डबल करना, ठीक है। अब कंपनी का नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। Starting this video with a disclaimer that this video is purely education purpose, not a tip or advice. Consult your SEBI approved advisor before taking any kind of investment decisions. अब जैसे कि मैंने आपको नाम में ही पता लग गया होगा कि स्पेशलिटी केमिकल्स में डील करती है, लेकिन हर स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी मल्टी बैगर नहीं बनती। अब इसमें वो गुण है कि नहीं है, एंड तक आपको पता लग जाएगा अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आज हम बहुत बेरहमी से सच को डिकोड करेंगे, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, कि जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत, क्या अच्छा है क्या बुरा है, दोनों पहलुओं को को देखेंगे, ठीक है। दोनों पे नज़र डालेंगे ताकि हम एक साउंड डिसीजन ले पाएँ एज एन इन्वेस्टर। और स्टार्टिंग में अच्छी बातें करेंगे, तो अच्छी बातें सुन के हर्षोल्लास मत हो जाना, एंड तक वीडियो देखना ताकि बैलेंस बना सके भी। क्या हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल सच में कल का अल्टीमेट क्लीन टेक विनर है, या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ भी सिर्फ एक अच्छी कहानी खरीद रहे हैं जो उनको परोसी जा रही है। अब इसमें हम करेंगे कि कंपनी एक्चुअली करती क्या है। कल सुबह जो फ्रेश नंबर्स आए हैं, रिज़ल्ट जो आया है पिछला, मतलब आप ये वीडियो देखेंगे 17 को, रिज़ल्ट आया है 15 को, आज मैं 16 को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। फिर इनका ईवी बैटरी एसेट कितना बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है, ला भी सकता है कि नहीं, और वो बड़े हिडन रिस्क जो लगभग 99 लोग ध्यान नहीं देते। आज फंबल ज़्यादा हो रहा है, आई डोंट नो, बट लेकिन हमेशा की तरह एसबी स्टाइल में, मतलब मेरे स्टाइल में समझते हैं कंपनी को। अब जाते हैं अगेन, स्टार्टिंग शुरू से करते हैं कि इसकी फाउंडेशन क्या है। बात है अर्ली 1990s की। इंडिया में स्पेशलिटी केमिकल्स का नाम भी लोग नहीं जानते थे। इसमें काम करना या एक कंपनी बनाना तो बहुत दूर की बात। कोल, तार पिच, बेसिक कार्बन ब्लैक, इंडस्ट्रियल्स ऑयल। चलिए सच बोलते हैं कि ये कोई ग्लैमरस या फैंसी बिजनेस नहीं था। ना तो ये टीवी पे आता था, ना ही अखबार में इसकी चर्चा होती थी, और सोशल मीडिया, रील्स और शॉर्ट का तो ज़माना ही नहीं था कि इन्फ्लुएंसर या फिर इन्फ्लुएंसर आपके बारे में चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे। और अगर आज वो ज़माना आ भी गया है तो भी कितने ऐसे बोरिंग बिजनेसेस के बारे में बात करते हैं, आप सबको पता ही है। सॉरी। लेकिन इसी बोरिंग कमोडिटी स्पेस में हिमाद्री ने चुपचाप अपना एक इम्पेनेट्रेबल फोर्ट खड़ा कर दिया है। कैसे समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। इन्होंने स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करी, कॉन्टीन्यूस आर&डी करी और हाई लेवल बैकवर्ड इंटीग्रेशन करी। और फिर जैसे ही दुनिया ने ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ देखना शुरू किया, तो मैनेजमेंट ने एक ऐसा कैलकुलेटेड मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने पूरा गेम बदल दिया। उन्होंने कहा, हम सिर्फ बेसिक सस्ते केमिकल्स नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे एडवांस्ड बैटरी मटेरियल्स। यानी वो माइक्रो कंपोनेंट्स जो डायरेक्ट कल की प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज के अंदर जाने वाले हैं, ठीक है। हम बैटरी नहीं बनाएंगे, बैटरी के अंदर जो जाने वाला है वो बनाएंगे। और यही वो स्पेसिफिक टर्न था जहां ये कंपनी एक ट्रेडिशनल कार्बन केमिकल कंपनी से ट्रांसफॉर्म होकर एक टेक ड्रिवन एडवांस मटेरियल जायंट बनने की राह पर निकल पड़ी।
आज इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कोई नॉर्मल कार्बन नहीं है। इनके माल इनका माल एल्युमिनियम प्रोडक्शन, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, एरोस्पेस, टायर्स और डायरेक्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तक में सप्लाई होता है। लेकिन असली जो स्टोरी है वो भी शुरू होती है। तो अब कॉम्प्लेक्स कहाँ गया, एक तो स्क्रिप्ट लिख लो ना, ये ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाती है। ओके, सेगमेंट 1। ओके, तो इस कंपनी के दो बिजनेस हैं जिसको बिल्कुल सिंपल भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे। इंजन नंबर 1, ये इनका हैवी कैश फ्लो वाला बिजनेस है, जैसे कि स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक, कोल तार पिच, रिफाइंड नेफ्थलीन और स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल पावर। ये प्रोडक्ट्स इंडिया की जो बेडरॉक कोर हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील एंड हैवी मैन्युफैक्चरिंग, उनको फीड करती है। मतलब जब तक देश में सीमेंट, स्टील और एल्युमिनियम बनेगा, इनका कोर इंजन कैश जनरेट करता रहेगा बिना किसी डाउट के। दूसरा जो इंजन है वो है इनका फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, और असली प्रीमियम वैल्यूएशन जो है वो इसी इंजन से आ रही है, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो फ्यूचर वैल्यूएशंस पे इन्वेस्ट करते हैं, न्यूज़ या रील्स देख के नहीं करते। तो एक लिथियम आयल सेल के अंदर बेसिकली होता क्या है, जो बैटरी होती है सिंपल भाषा में, उसके अंदर होता क्या है। मतलब बैटरी के अंदर होता है लिथियम आयन सेल, उसके अंदर होती है 4 चीज़ें: एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और सेपरेटर। अब देखिए, इसमें कई लोग बोलेंगे हमें क्या करना है जान के, हमें क्या करना है। देखिए, जैसे स्टॉक मार्केट और बिजनेस करने में कोई फ़र्क नहीं है। बात सिंपल है कि आप खुद बिजनेस करते हो तो भी तो आपको सारी जांच पड़ताल करनी पड़ती है ना, कि असल में आप बिजनेस कर क्या रहे हो और उसको आप कैसे ग्रो करोगे, उसमें क्या प्लस पॉइंट होगा, क्या माइनस पॉइंट होगा। और वही बिजनेस आपको ये देखना है कि जिस कंपनी में आप पैसे लगा रहे हो वो उस बिज़नेस को कर पा रही है, उसके पास कोई यूएसपी है, कोई टीम है। यही तो बिज़नेस है कि अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट क्या है कि हम बोलते हैं जी आप हमारा पैसा ले लो, 4 पैसे कमाओगे तो 1 पैसा हमें दे देना, 3 पैसे अपने रख लेना, यही तो है ना। बट जांच पड़ताल तो करनी पड़ती है। अगर आपको नहीं जी नहीं, हमें तो कोई व्हाट्सएप पे टिप दे दे, न्यूज़ देख लेंगे, रील देख लेंगे, फलाना एआई का सॉफ्टवेयर ख़रीद लेंगे, किसी की एडवाइजरी सर्विसेज ले लेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलता है। ऐसे होता तो फिर सारे अमीर होते। ठीक है, तो बिजनेस मैं कहता हूँ चाहे 2 खरीदो चाहे 10 खरीदो, उनकी थोड़ा सा गहराई में जाओ, एटलीस्ट बेसिक्स तो समझो। तो इसीलिए ये समझना ज़रूरी है। आप इस बात में आपकी क्या हो गया आज, फंबल इतने क्यों हो रहे हैं। चलो, आपकी इस बारे में क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अब हिमाद्री जो है वो प्योर वैल्यू चेन में घुस रही है, जिसके 3 हिस्से हैं। पहला, उन्होंने अप्रैल 2026 में, मतलब कुछ महीने पहले ही, वेस्ट बंगाल के महिस्तिकरी प्लांट में इंडिया की पहली कमर्शियल एनोड मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑलरेडी खड़ी कर दी है, जिसको हम बोलते हैं कमीशन करना। दूसरा, इनका मैसिव लिथियम आयरन फॉस्फेट, जिसको बोलते हैं LFP, कैथोड एक्टिव मटेरियल कमर्शियल प्लांट पूरी तरह से ऑन ट्रैक चल रहा है। तीसरा, ग्लोबल मार्केट में एज पाने के लिए इन्होंने US बेस्ड इंटरनेशनल बैटरी कंपनी यानी IBC के अंदर इक्विटी स्टेक को बढ़ाकर कर दिया है 20.47%, मतलब लगभग 21% का स्टेक इन्होंने IBC में एक्वायर कर लिया है। कहीं राजेश एक्सपोर्ट वाली कहानी तो नहीं हो जाएगी। चलो, जब तक पोल नहीं खुली तब तक तो वो भी शानदार कंपनी थी लोगों के हिसाब से। चलिए, भगवान हमें बचा लेता है हर बार ऐसी कंपनी से, सिर्फ सोना चांदी में नहीं बचा पाया। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब यहाँ पे एक इनसाइडर ट्रेडिंग लॉजिक है, टिप नहीं है, लॉजिक है, समझिए। बैटरी इंडस्ट्री में सिर्फ सेल असेंबली या पैकिंग में मार्जिन नहीं होता, असली मार्जिन होता है सेल के इंटरनल एक्टिव केमिकल मटेरियल्स को सिंथेसाइज करने में। ठीक है,
क्योंकि वहाँ लगती है हाई लेवल केमिकल सिंथेसाइज और पेटेंट टेक्नोलॉजीज़, जहाँ एंट्री बैरियर जो है बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब कल को मुंह उठा के कोई भी इस सेक्टर में नहीं आ सकता सिर्फ इसलिए कि आज मेरे पास पैसे हैं तो चलो जी मैं भी आ जाता हूँ स्पेशलिटी केमिकल्स में। नहीं, मजाक नहीं है। जैसे एयरपोर्ट खोलना मजाक नहीं है, रेलवे सेक्टर में घुसना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसे ही यहाँ भी आना कोई बच्चों का काम नहीं है। इसलिए हिमाद्री का प्लेन क्लियर विजन है, लो मार्जिन कमोडिटी केमिकल बिजनेस से एग्जिट करो और हाई मार्जिन स्पेशलाइज्ड नैनो टेक्नोलॉजी स्पेस में एंटर करो। ठीक है, लेकिन अब ग्रोथ सिर्फ बातों से तो आती नहीं है। 10 मिनट हो गए मुझे बातें करते हुए। आइए नंबर्स पे नज़र डालते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या कहते हैं। अब करते हैं रियलिटी चेक। कल ही यानी कि 15 जुलाई 2026 को इनकी बोर्ड मीटिंग रजिस्टर हुई और उन्होंने अपने Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफिशियली फाइल कर दिए हैं। पब्लिक डेटा है, आप भी चेक कर सकते हैं। उन्होंने क्या बोला है कि इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पिछले साल जो कि था 1118 करोड़ रुपीज़, मतलब 1118 करोड़ रुपए से बढ़कर हो गया है 1431.88 करोड़ रुपीज़, मतलब 1431.88 करोड़ रुपए। अब बोलोगे 0.88 क्यों बता रहे हो? क्योंकि भैया वो 88 लाख रुपए हैं, 88 रुपए नहीं है। तो ग्रोथ रेट हो गया है 28.04% का। और इनका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT, PBT नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि पिछले साल था 181.69 करोड़ रुपीज़, अब वो जंप करके हो गया है 229.52 करोड़ रुपीज़, जिसके साथ ये जंप हो गई है इन परसेंटेज 26.33, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट परसेंटेज, नॉट जस्ट नंबर्स। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर एक छोटा सा लूप होल है। सिर्फ ये दो रिजल्ट सुन के खुश मत होना, तीसरा चीज़ पे भी आपको नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एज अ ब्रोकर मेरा फ़र्ज़ है आपको सारी चीज़ें बताना। इनका ऑपरेटिंग एबिडा मार्जिन 21.91% से कॉन्ट्रैक्ट होकर आ गया है 20.11%। हालांकि बहुत मार्जिनल सा फ़र्क है, लेकिन फ़र्क तो फ़र्क है। मुनाफे में ग्रोथ दिख रही है, लेकिन ऑपरेटिंग लेवल पर हल्का सा मार्जिन कंप्रेस हुआ है। ये क्यों हुआ है ये भी मैं बताता हूँ। क्योंकि पिछले 3 महीनों में ग्लोबल लेवल पर कोल, तार, पिच और फंडामेंटल रॉ मटेरियल इनपुट्स के प्राइजेस में काफ़ी इन्फ्लेशन देखा गया है, ऑल द थैंक्स टू हमारे प्यारे ट्रंप बाबा। लेकिन इस माइनर ड्रॉप के बाद भी जो इसका प्राइस है स्टॉक का, उसमें अच्छा खासा मोमेंटम है। अब वो क्यों है? अब वो टिप्स की वजह से या न्यूज़ की वजह से नहीं है। उसमें लोगों को क्या दिख रहा है कि इस क्वार्टर में इनका जो 70,000 MTPA का नया स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक कैपेसिटी एक्सपेंशन है, वो पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज हो चुका है और मार्केट को दिख रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ इस मैसिव इनपुट इन्फ्लेशन को आराम से हजम कर लेगी। ट्रंप जी जो मर्जी बोलते रहे, स्टेट ऑफ हॉर्मस जो मर्जी होता रहे, समय के साथ ये सब चीज़ें सेट हो जाएंगी, क्योंकि हमारा इन सबसे डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलिए उस बात पर आते हैं जो कल पूरे बोर्ड मीटिंग की सबसे बड़ी हेडलाइन बनी। मैनेजमेंट ने सिर्फ अर्निंग्स रिलीज़ नहीं किए, उन्होंने आगे के एक बहुत बड़े 368 करोड़ रुपीस का फ्रेश केपेक्स प्लान अप्रूव कर दिया है। और ये जो सिर्फ केपेक्स है, इसमें एक और मज़े की बात है, बताता हूँ, 2 मिनट में बताता हूँ। पहले उससे पहले 3 चीज़ें और, कि ये जो 368 करोड़ रुपीज़ है, इसको कैसे कैसे कंपनी इन्वेस्ट करेगी, उसके 3 हिस्से हैं जो कंपनी नहीं कर रहे हैं, खुद बताया, मैं नहीं बता रहा अपनी मर्जी से। पहला 170 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो एलोकेट किए हैं सुपर स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सेकंड हिस्सा जो है 128 करोड़ रुपीज़ का, वो जाएगा उनके प्रीमियम एंथ्राक्विनोन और कार्बाजोल प्रोडक्शन कैपेसिटी को सीधा डबल करने के लिए। ठीक है। थर्ड और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग 70 करोड़ रुपीज़ जो इन्वेस्ट होंगे, वो इंडिया की पहली जेन्युइन कार्बन नैनो ट्यूब
CNT फैसिलिटी सेटअप करने के लिए, जो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और नेक्स्ट जनरेशन लिथियम बैटरी कंडक्टिव्स में लगती है। लेकिन अब सुनिए सबसे बेहतरीन रिटेल इन्वेस्टिंग अल्फा, इतने बड़े वादे, हैवी मल्टी 100 करोड़ एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए हिमाद्री बैंकों के पास धक्के नहीं खा रहा, इन्वेस्टर्स के तरले नहीं कर रहा, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। मैनेजमेंट ने एक्सप्लिसिट मतलब सीधा सीधा कह दिया है, आज पता नहीं फंबल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, साफ शब्दों में कह दिया कि उनका आने वाले 3 से 4 साल का जितना भी ऑनगोइंग केपेक्स प्लान है वो बिना किसी इक्विटी डाइल्यूशन और बिना किसी बैंक से लोन लिए प्योरली एंड प्योरली उनके इंटरनल एक्यूरल्स यानी उनके खुद के कमाए हुए मुनाफे से फंड होगा, मतलब खुद के पैसे से, उनको बाहर का पैसा नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, जैसा मैं अपने हर वीडियो में हर रिसर्च के दौरान बोलता हूं कि स्टॉक मार्केट में बिना रिस्क एनालाइज किए पैसा लगाना एक फाइनेंशियल सुसाइड की तरह होता है। तो अब इसमें 2 रिस्क हैं, दोनों जेन्युइन हैं, सच हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट करके बता सकते हैं। पहला रिस्क है फॉरेक्स वोलेटिलिटी। आप बोलोगे सर केमिकल का फॉरेक्स से क्या ले देना, वेट कीजिए बताते हैं। ग्लोबल ट्रेड बड़ा होने की वजह से पिछले क्वार्टर्स में कंपनी को अनएक्सपेक्टेड करेंसी कन्वर्जन लॉसेस झेलने पड़े थे। ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आया था, आधे लोगों को समझ में आया, आधे लोगों को नहीं आया। अगर आज भी समझ नहीं आया तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा फॉरेक्स, तो मैं उस लॉजिक को एक्सप्लेन कर दूंगा अलग वीडियो में। उनकी नई नेचुरल हेजिंग मैकेनिज़्म काम तो कर रही है, लेकिन इनका ग्लोबल करेंसी डिपेंडेंस बहुत हैवी है, ठीक है, क्योंकि कंपनी को अनएक्सपेक्टेड करेंसी कन्वर्जन लॉसेस झेलने पड़े। दूसरा, बिरला टायर एक्सपेंशन टाइमलाइन। उनका प्लान है कि बिरला टायर्स डिवीज़न को 187 करोड़ के स्टैंडर्ड रेवेन्यू स्केल से बढ़ाकर कितना 3000 करोड़ के मल्टी बैगर स्केल पर लेके जाना है। लेकिन टायर स्पेस, पहली बात तो ये जो टारगेट है दिस इज़ वेरी ह्यूज। सेकेंडली जो टायर स्पेस है वो बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव है, जहाँ कैपिटल बर्न बहुत जल्दी होता है और आता बहुत स्लो है। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि हिमाद्री अब कोई बोरिंग इंडस्ट्रियल कोल तार केमिकल, आज फंबल भाई पता नहीं क्या हो रहा है, कोल तार केमिकल प्लेयर नहीं रहा है। ये कंपनी सॉलिड टेक्निकल फ्रेमवर्क, हाईली डिसिप्लिन्ड इंटरनल फंडिंग और क्लियर क्लीन एनर्जी मैक्रो ट्रेंड्स के ऊपर राइड कर रही है। लेकिन स्टॉक की वैल्यूएशन लगातार नए पीक मल्टीपल्स टच कर रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई टिप दे रहा हूँ, नो, कंसल्ट योर सेबी अप्रूव्ड एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसलिए ब्लाइंडली मोमेंटम बाइंग करने के बजाय मार्जिन चेंज, फैक्ट्री अपडेट्स पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब मेरा आपसे सवाल है कि आपको क्या लगता है कि हिमाद्री ने जो जो वादे करे हैं, क्या वो बोर्ड मीटिंग में जो जो उन्होंने वादे करे हैं, केपेक्स प्लान दिया है बढ़ाने का, घटाने का, लगाने का, रुकने का, वो आपको क्या लगता है ऐसे ग्रो कर पाएंगे कि ब्रेक लगेगी? या ब्रेक लगेगी तो किस वजह से लगेगी? कोई जो दूसरा प्लेयर है वो ज़्यादा आगे निकल जाएगा, सेक्टर में कोई पंगा होगा, डोनाल्ड ट्रंप का कोई लफड़ा होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ से कोई पंगा होगा, या क्या? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कमेंट करके बताइए, आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं? मेरी राय मैं अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि अगेन भैया मेरे को ईमेल आ जाती है यूट्यूब की तरफ से भी और सेबी की तरफ से भी, तो मुझे बहुत बच के चलना पड़ता है। क्योंकि देखिए बाकी इन्फ्लुएंसर तो लगे हुए हैं आज की ताज़ा खबर सुनाने, वो तो ना तो आपको ऐसे डीपली एनालिसिस बता रहे, ना कुछ बता रहे। मैं नहीं कह रहा सारे, बट अगर 1000 है ना, 1000 भी नहीं 2000 होंगे, उसमें से 2 या 3 हैं जिसमें रचना राणा जी ठीक हैं, विवेक बजाज जी ठीक हैं और प्रांजल कामरा जी ठीक है। बाकी सब मेरे को कोई समझ नहीं आता, वो समय के साथ गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। नो डाउट किसी तरह हमने भी किसी समय पे हमने भी उनको बहुत देखा, बहुत सुना, बट अब ना
क्या होता है अभी बेसिक्स के लिए तो ठीक है, बट बेसिक्स से आगे क्या। और दूसरा मैं ये सोचता हूँ कि अभी आप लोग भी पता नहीं सोचते हो कि नहीं सोचते हो कि भाई यार हम तो अपना समय भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, बदले में हमें क्या मिलता है। तो चलो वही कमी को मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ ज्ञान ना दिया जाए, 1-on-1 लोगों की हेल्प भी करी जाए, वो भी सेबी के दायरे में रह के लीगल एंटाइटीज़ के सारे रूल्स फॉलो करते हुए, और कंटेंट भी ऐसा बनाया जाए जो यूट्यूब की पॉलिसीज़ के अंदर रहे। ठीक है, क्योंकि कांड करने वाले कांड कर जाते हैं, भुगतना शरीफ आदमी को पड़ता है। बट चलो रूल्स तो रूल्स हैं, हमें फॉलो करना पड़ेगा। And ending this video with a disclaimer that this video is purely for education purpose, not a tip or advice. Consult your SEBI approved advisor before taking any kind of investment decisions. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सेव करें, शेयर करें, सबके साथ स्प्रेड करें, क्योंकि नॉलेज और पैसा बांटने से बढ़ता है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।